हेलो स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में एक बार फिर स्वागत है आप लोग को। आज रेडियो फिजिक्स का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बॉक्सर फ्रैक्चर इज रिलेटेड विथ। बॉक्सर फ्रैक्चर किससे रिलेटेड होता है? लिटिल फिंगर के मेटाकार्पल से रिलेटेड होता है और अक्सर ये बॉक्सर लोग को होता है। बॉक्सिंग करते समय लिटिल फिंगर के मेटाकार्पल में क्या होता है? बॉक्सर फ्रैक्चर। आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन इज। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74। बिफोर डूइंग कंट्रास्ट स्टडी विच लैब टेस्ट इज मैंडेटरी। कौन सा लैब टेस्ट अनिवार्य होता है कंट्रास्ट स्टडी करने के पहले? टेस्ट होता है क्या? रेनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का वैल्यू देखा जाता है। अक्सर सीटी, एक्सरे, एमआरआई में यदि किसी का कंट्रास्ट रिक्वायरमेंट है तो उसके पहले यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट नॉर्मल देखना बहुत जरूरी है, इसलिए रेनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है। हंसफील्ड यूनिट ऑफ फेट यानी एच यूनिट ऑफ फेट का कितना होता है? माइनस में होता है, -60 से -100 के बीच में होता है फेट का डेंसिटी, जिसको बोलते हैं। विच इज नॉट द सीवियर कंडीशन विच इज नॉट द सीवियर कंट्रास्ट रिएक्शन। कंट्रास्ट जो रिएक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, वो क्या है? न्यूजिया। न्यूजिया यानी वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है कंट्रास्ट किसी को देने के समय, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं माना जाता है। 6 हुआ फ्रॉग लेग व्यू इज डन फॉर। हिप जॉइंट के लिए फ्रॉग लेग व्यू किया जाता है एक्सरे में। 7 हुआ व्हाट इज DWI सीक्वेंस। DWI सीक्वेंस एमआरआई में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। रैम फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोंटगन इक्विवेलेंट मैन, रेडियो फिजिक्स के टर्म में है। ERCP का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियो पेनक्रिटोग्राफी। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियो पेनक्रिटोग्राफी होता है ERCP का। सीटी नंबर ऑफ वाटर, वाटर का सीटी नंबर कितना होता है? यानी सीटी नंबर को ही हम HU वैल्यू बोलते हैं। ये कितना होता है? 0। वाटर का HU वैल्यू कितना होता है? 0। सीटी नंबर ऑफ ब्लड, ये ब्लड का HU वैल्यू कितना होता है? यानी सीटी नंबर 50 से 70 के बीच में होता है। एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट, एक्सरे ट्यूब रखता है क्या? एनोड, कैथोड, बेरिलियम विंडो, ये तीनों होता है, ऑल ऑफ द एबोव। 1 इंच इज इक्वल टू 254 mm। इन MRI TOF इज ए, TOF का मतलब क्या होता है MRI में? टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉमन फीमोरल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमेन अरोटा, या फिर एब्डोमिनल अरोटा का ही ब्रांच होता है कॉमन फीमोरल आर्टरी। एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन कैन बी लिमिटेड, यानी आयनाइजिंग रेडिएशन लिमिटेड यानी कम किया जा सकता है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग, बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, या फिर बाय लिमिटिंग द टाइम एक्सपोजर टू द रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के द्वारा एक्सपोजर आयनाइजिंग रेडिएशन को लिमिटेड यानी कम किया जा सकता है। द लोवेस्ट रेट ऑफ अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्प्शन अकर, अल्ट्रासाउंड में सबसे कम एब्जॉर्प्शन दिखता है किसमें? फेट में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 3370 डिग्री सेल्सियस, यानी 3370 डिग्री सेल्सियस। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हैज ड्यूअल फिलामेंट होता है, यानी कि 2 फिलामेंट होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ टीन इज, टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है टीन मटेरियल का? 50। 21 द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी रिड्यूस इफ प्रॉपर शील्डिंग इज डन। रेडिएशन इंटेंसिटी का अमाउंट को कम किया जा सकता है प्रॉपर शील्डिंग मटेरियल यूज करके। वो शील्डिंग मटेरियल क्या है? टू द हाफ वैल्यू लायर मटेरियल या टू द 10th वैल्यू लायर मटेरियल, ये दोनों के द्वारा हम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेयर? बेयर का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। याद रखना यहाँ इफेक्ट्स है,
और यहाँ इफेक्ट है, ये सही होगा। TLD स्टैंड फॉर थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर या फिर डेजीमीटर बोलते हैं। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट इज एसोसिएटेड विद, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट अक्सर किस टेक्निक में होता है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में अक्सर बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होता है। द स्किन डोज इज द एक्सपोजर टू द इंट्रांस सरफेस ऑफ द स्किन, एक्सपोजर टू द इंट्रांस ऑफ सरफेस ऑफ द स्किन को स्किन डोज बोलते हैं। 26 द यूनिट ऑफ RF पावर डेंसिटी इज वाट्स पर स्क्वायर मीटर। 27 डिफ्यूजन वेटेड इमेज मेजर, डिफ्यूजन वेटेड इमेज यानी DWI जिसको बोलते हैं, MRI का सीक्वेंस है। इसमें बेसिकली देखा जाता है मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने के लिए डिफ्यूजन वेटेड इमेज करते हैं, सीक्वेंस इसको बोलते हैं। कन्वर्ट एक्सरे इनटू लाइट रे किसके द्वारा किया जाता है? फास्फोर लायर के द्वारा। एटलस इज ए पार्ट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, एटलस इज ए पार्ट ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पाइन में कितने बोन होते हैं? 7 में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को एटलस बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो एटलस इज ए पार्ट ऑफ किसका होता है? सर्वाइकल स्पाइन का। 30 फॉर ट्रॉमा सर्वाइकल स्पाइन विच व्यू टेकन, यदि सर्वाइकल स्पाइन में ट्रॉमा हो तो कौन सा व्यू लिया जाता है? लेटरल व्यू, AP व्यू, बोथ A एंड B दोनों लिया जाता है। 31 पोस्टीरियर फोसा लीजन आर बेस्ट सीन इन, पोस्टीरियर फोसा, ब्रेन के पोस्टीरियर फोसा में यदि देखना है तो बेस्ट व्यू क्या होता है? MRI में देखा जाता है। पोस्टीरियर फोसा लीजन आर बेस्ट सीन इन दिखता है किसमें? MRI में। 32 रूटीन एब्डोमिनल इमेजिंग इन USG, USG में एब्डोमिनल इमेजिंग का रूटीन कितना? 3 to 5 MHz। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है? 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम, इसको याद कर लेना ठीक से। 34 ग्रिड रेशियो, ग्रिड रेशियो हाइट ऑफ द ग्रिड, ग्रिड रेशियो हाइट ऑफ द ग्रिड एंड थिकनेस ऑफ इंटरस्पेस मटेरियल। जैसे सपोज दैट 2 ग्रिड है, ठीक है, 2 ग्रिड है, तो ग्रिड हाइट ऑफ द ग्रिड ये H हो गया और दोनों का डिस्टेंस हो गया D, तो इसी को दिया जाता है ग्रिड रेशियो। जब हम करते हैं तो H/DJ लिखा जाता है ग्रिड रेशियो, हाइट ऑफ द ग्रिड एंड थिकनेस इंटरस्पेस ऑफ द मटेरियल, 2 ग्रिड के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ग्रिड रेशियो। डोज लिमिट फॉर आई पर ईयर कितना होता है? 150 मिली सीवेट। 36 डोज लिमिट ऑफ गोनेट्स इज 0.5 मिली सीवेट। इन मैनुअल प्रोसेसिंग डेवलपिंग टाइम टेक कितना लेता है? मैनुअल प्रोसेसिंग डेवलपिंग टाइम 5 मिनट। 38 विच इज द डायकॉम फुल फॉर्म? डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन, डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन। ओपन MRI इज मोस्ट सुटेबल इन, ओपन MRI सुटेबल होता है किसके लिए? क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बोथ A and B, ऑल। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइल यूज इन MRI आर सिम कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल, RF कॉइल, ये सभी यूज किया जाता है, ऑल। परमानेंट मैग्नेट यूज इन MRI इज मेड ऑफ, MRI जो परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है वो मैग्नेट का नाम क्या है? एलनिको। क्या नाम है? एलनिको। Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकेल और CO फॉर कोबाल्ट, ये तीनों से मिलकर बनाया जाता है MRI का परमानेंट मैग्नेट। डिसएडवांटेज ऑफ MRI, MRI में डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट, MRI कॉस्ट ज्यादा होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, MRI में डर लगता है आदमी को। लॉन्ग इमेजिंग टाइम, समय ज्यादा लगता है, ऑल ऑफ। फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट स्कैन विच बेस्ट टेक्निक, ब्रेस्ट स्कैन का यदि स्क्रीनिंग करना है, ब्रेस्ट का यदि स्कैन करना है तो कौन सा टेक्निक सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? मेमोग्राफी। CT नंबर ऑफ बोन, यानी कि बोन का HU वैल्यू कितना होता है? +1000,
यानी 1000 से अबव। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लीजन ऑफ द टेम्पोरल बोन, यदि टेम्पोरल बोन को हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, देखना है, तो कौन सा टेक्निक यूजफुल होता है? एक्सरे, सीटी, यूएसजी, एमआरआई, सीटी स्कैन। हंसफील्ड यूनिट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटेन्यूएशन। हंसफील्ड यूनिट डिपेंड करता है मास डेंसिटी पर, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। विच गिव्स मैक्सिमम रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, पेशेंट को कौन सा सबसे ज़्यादा रेडिएशन देता है? चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, सीटी, बोन स्कैन। बोन स्कैन में सबसे ज़्यादा पेशेंट का रेडिएशन लगता है। द इननोमिनेट बोन इज लोकेटेड इन द, इननोमिनेट बोन कहाँ लोकेटेड रहता है? पेल्विस। पेल्विस बोन जो होता है इननोमिनेट बोन बोला जाता है, जिसको बांटा गया है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस में। 59 बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट इज रिलेटेड टू सीटी स्कैन। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट रिलेटेड है किससे? सीटी स्कैन से। हाईली रेडियो सेंसिटिव नॉर्मल टिश्यू, कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होता है? वो है गोनैड्स, इसलिए गोनैड शील्ड लगाकर ही काम करना चाहिए। 51 सीटी स्कैन रूम इज शील्डेड बाय, सीटी स्कैन रूम को शील्ड किया जाता है, यानी वॉल को शील्ड किया जाता है, किसके द्वारा? लेड शील्ड किया जाता है, लेड के द्वारा। और